सिर्फ 6,000 रुपये में ईद के लिए किचन की मुकम्मल ग्रोसरी कैसे की जा सकती है। हम सब जानते हैं कि आजकल महंगाई कितनी ज़्यादा हो गई है, लेकिन अगर थोड़ी सी प्लानिंग की जाए तो कम बजट में भी ईद की तैयारी मुमकिन है। आज मैं आपको अपनी असल ग्रोसरी शॉपिंग और चीज़ों की कीमतें और किचन में सब कुछ सेट करने का तरीका भी दिखाऊंगी, ताकि आपको आइडिया हो मिडिल क्लास फैमिली कैसे मैनेज करती है। तो अगर आप भी 6,000 रुपये में ईद की ग्रोसरी करना चाहते हैं तो ये वीडियो लाजमी देखिएगा, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बना रही थी पकौड़े। अफ्तारी की तैयारी करी थी। आज सिर्फ पकौड़े बनेंगे और साथ जी मैंने बनाया था, थोड़ा सा बोनलेस चिकन पड़ा हुआ था, तो समझ लें चिकन मलाई बोटी जो होती है ना, वो बनाई थी मैंने, चिकन हांडी। तो थोड़ी सी वो बनाई थी, बिल्कुल थोड़ा सा सालन बनाया था, क्योंकि सैरी करनी होती है। अब पकौड़े खाने के बाद, जूस पीने के बाद ज़रा सी भी गुंजाइश नहीं रहती कुछ खाने पीने की ना, सो इसलिए सैरी के लिए थोड़ा सा सालन मैंने बना लिया था। और नेक्स्ट जी ग्रोसरी पड़ी हुई थी, 1-2 दिन की ला के रखी हुई थी, लेकिन वही है ना कि जब आपको ज़रूरत होती है तब भी आप सेट करते हैं। और साथ साथ मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरी हर वीडियो में इनके मंथ के स्टार्ट में आप लोग देखते होंगे कि मैं कितने का राशन मंगवाती हूँ। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं शायद वो जानते होंगे कि मैं हमेशा 5 से 6,000 की रेंज में ही राशन मंगवाती हूँ और इसी से पूरा महीना मैनेज करती हूँ। तो जी यहाँ पे जो मैंने ग्रोसरी मंगवा ली थी, राशन मंगवा लिया था ना, ये मेरा अब पूरा महीना चलना है। इसी में हमारी प्लस रमज़ान भी और प्लस हमारी ईद भी है, ठीक है। तो इस तरह नहीं होता कि अब ईद के पास जाके हमें अलग से कहीं से पैसे आने हैं तो हम लोगों ने ना राशन लेकर आना है, नहीं, हमें पूरा महीना देख कर चलना पड़ता है। आज तकरीबन 10 तारीख हो गई है और 10 तारीख तकरीबन 8 तारीख को जो है ना राशन मंगवाया था, क्योंकि इस बार ना ऐसा हुआ था कि हमारे कोई ना बैंक में मसला आया था, UBL बैंक में ना, तो इस वजह से पेमेंट हमारी, हमें सैलरी मेरे हस्बैंड की रिसीव नहीं थी हो रही, तो इसलिए लेट थोड़ा सा हमने सामान ले आए थे। और मैं बताती हूँ कि मैंने क्या क्या मंगवाया था। ये सारी चीज़ें जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये सारी मैंने मंगवाई हैं। सवैयों के 2 पैकेट मंगवा लिए थे, कस्टर्ड का एक डब्बा ऑलरेडी पहले पड़ा हुआ था, और साथ 2 किलो जो थे ना वो चावल मंगवा लिए, सर्फ का पैकेट मंगवा लिया था। ये सर्फ का पैकेट मेरे पूरे 2 महीने इस्तेमाल होगा, और जो चावल है ना वो ईद के नज़दीक आके ही बनाऊंगी, मैं इनके ईद पे ही बनाऊंगी। मैंने पता क्या किया था कि मुझे पता था ना कि ईद आने वाली है, तो फिर मैंने पिछले महीने भी थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ें मंगवा ली थी, इस बार भी कुछ, और बेसन वगैरह मैंने मंगवाया था, खजूरें, क्योंकि मेरे हस्बैंड ही रोज़ा रख रहे हैं, बीच में एक रोज़ा शायद मैंने भी रखा है। उसके अलावा आप लोगों को बताती चलूँ कि इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन पकोड़े हमारे घर बनते हैं, बेसन वो और कुटी हुई मिर्च और इस तरह की चीज़ें, खुश्क धनिया, ये ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, बाकी कुछ नहीं। रोटी हमारे घर में सिर्फ सैरी के टाइम खाई जाती है, ना कि शाम के टाइम हम लोग रोटी बिल्कुल भी नहीं खाते सिर्फ। और हमारा 8 किलो आटा आया था, 3 किलो इस्तेमाल हो गया, 5 किलो हमारा आटा पड़ा हुआ था। साथ जी मैंने कुछ साबुन वगैरह मंगवा लिए थे, 3 लैक्स मंगवा लिए थे, मैक्स की एक बड़ी बोतल मंगवा ली थी, क्योंकि जो हेल्पर बर्तन होती थी ना, तो वो जो मैक्स की बोतल थी ना, वो तकरीबन 1 महीने में ही खाली कर देती थी, तो मेरी ये मैक्स की बोतल 2 महीने कम अज़ कम निकालती है, 2 महीने से भी ज़्यादा। तो साथ साथ जी मैंने ऑयल की पैकेट पहले मैं लेकर आती थी, 550 रुपये के वो ऑयल के पैकेट मिलते थे, अब ये 550 या 60 रुपये की ये बोतल मिलती है। तो ये 2 बोतलें मंगवा ली थी, घी का एक पैकेट पड़ा हुआ था, और साथ बिरयानी का एक बिरयानी मसाला एक मंगवा लिया था, चने की दाल मंगवा ली थी। अच्छा, सफ़ेद चने पड़े हुए थे, और साथ जामे श्री की बोतल भी पड़ी हुई है। मैं इनका भी काफ़ी सारा सामान जो है ना, वो मैं आप लोगों को जब मैं ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी, सारी चीज़ें सेट करूँगी, वो भी बताऊँगी कि अभी काफ़ी सारी चीज़ें जो ऐसी हैं पड़ी हुई थी, क्योंकि पिछली दफ़ा पता है आपको मेरा सिजेरियन हो गया था, दैन उसके बाद ना तो मुझे होश रही ना कुछ, मैंने जो ग्रोसरी थी वो ऐसे ही सेट करके रख दी थी। और अभी मैंने सोचा कि चले मैं सारी चीज़ों को ना आप लोगों के सामने ही सेट करके रखती हूँ। कुछ समझ नहीं था आ रहा कैसे चीज़ें बिखरी हुई थी, जो चीज़ मिलती थी सब ने ऐसे ही रख दी थी। दालें वगैरह हमने अभी न्यू शिफ्टिंग की थी और फ़ौरन ही मेरी जो तबीयत थी ना वो ख़राब हो गई थी। सो यहाँ पे जी काफ़ी सारी चीज़ें थी। अच्छा, मैं बचत कैसे करती हूँ मैं आप लोगों को बताती हूँ कि देखें अभी जो राशन है ना हमारा, ये 6,000 रुपये का कुछ का आया, ठीक है। और इसी तरह करके मैं सेविंग कर लेती हूँ। पहले कभी 20,000 का था, 15,000 का, फिर 10 का, फिर 8 का, अब मैं 6,000 रुपये में ना सारा मंथली जो राशन होता है ना वो मंगवा लेती होती हूँ। इस तरह करके मैं सेविंग कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ईद के कपड़े लेने होते हैं, फिर दर्जी की सिलाई देनी है, और घर में कोई ना कोई मेहमान आ जाना। अभी इसमें कोल्ड ड्रिंक मैंने ऐड नहीं की, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक ना जाके अपने हस्बैंड जो है ना वो फिर अपनी शॉप से ले आएंगे, और बाकी जो चिकन है वो फिर ईद के नज़दीक जाके मंगवाऊंगी, उसके पैसे मैंने अलग से रखे हुए हैं, सब्ज़ी के पैसे मैंने अलग से रखे हुए हैं। अभी सब्ज़ियाँ कोई नहीं मंगवाई मैंने, और ना ही मैंने चिकन मंगवाया, वो मैंने कहा ईद के नज़दीक जाके मंगवाऊंगी ना, ताकि फिर मुझे ज़्यादा मसला ना हो। तो 2 किलो चिकन मंगवा लूँगी, और फिर 1,000 रुपये के अंदर अंदर जो मेरी सब्ज़ियाँ आती हैं ना वो मंगवा के रख लूँगी, जैसे लहसुन अदरक हो गया, टमाटर वगैरह। अच्छा, मैंने टमाटर काफ़ी सारे ना सस्ते हुए थे, तो मैंने ना वो फ्रीज़ करके रखे हुए हैं,
बाकी लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रखा हुआ था। अभी तकरीबन मुझे कोई 1.5 महीना हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, जो है ना काफ़ी सारा लहसुन अदरक का पेस्ट और टमाटर का पेस्ट सारा कुछ फ्रिज में पड़ा हुआ है। तो ये जी मैं अभी रात है ना जो वो साफ़ करी थी और बहुत ज़्यादा मैसी हुए थे। मेरे पास ना वो उस तरह के प्लास्टिक के डब्बे नहीं है जिसमें मैं हर चीज़ रख सकूँ। मैंने काफ़ी सारे देखे कि कुछ मुझे मिल जाते हैं, लेकिन जो मुझे इस्तेमाल करने वाले थे ना वो मैंने सेकंड पे रख दिया, और जो मुझे ज़्यादा ज़रूरत होती है ना वो मैंने फर्स्ट पे चीज़ें रख दी हैं। और जो बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करनी, जब वो ख़त्म हो जाएंगी तब यूज़ करनी है, तो वो मैंने सारी ना लास्ट पे रख दी हैं। अच्छा, कुछ दालें वगैरह थी, खुश्क धनिया था, कुटी हुई मिर्च थी, और ये सारी चीज़ें ना मैंने सेकंड वाले दराज में रख दी हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना ये फिर जब कभी यूज़ करनी हो तो फिर मैं इनको निकाल सकती हूँ। बाकी तुख मलंगा भी पड़ा हुआ था, और काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो नहीं यूज़ होने वाली पड़ी हुई थी, वो सारी मैंने कहा आज मैं उनको सबसे पहले रखती हूँ ताकि इनको ना मैं यूज़ में लेकर आऊँ। अच्छा, अभी मैंने ना सर्दियों में गुड़ वाले चावल बनाने थे, तो गुड़ इतना ज़्यादा पड़ा हुआ था ना, तो मैं अब यही कह रही थी अब तो सर्दियाँ ख़त्म हो गया, मैं इस गुड़ का क्या करूँ। तो फिर मैंने ये सोचा कि चलो मैं चाय बना लिया करूँगी ना, गुड़ इसमें ही डाल सकती हूँ, और तो मैं किसी चीज़ में डाल ही नहीं सकती। जब शबरात थी ना तो मेरे बड़े भाई जो थे ना वो 5 किलो चीनी लेकर आए थे, तो चीनी जो है ना वो हमारे घर में 5 किलो पड़ी हुई थी। पत्ती का जो बड़ा पैकेट है ना वो हम लोग ले आते हैं एक ही दफ़ा, वो फिर हमारा 2 महीने निकाल जाता है। तकरीबन हम वो लेकर आते हैं 8 साढ़े 800 रुपये का ना, तो वो हमारा 2 महीने निकाल जाता है। इस तरह करके मैं बचत करती हूँ ताकि मेरी जो बचत है ना वो मुझे पता भी चले मैं बचत कर रही हूँ। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप लोग मुझसे पूछते हैं कि आप रेंट के घर में रहती हैं, कैसे मैनेज करती हैं, तो ये आपसे सबसे पहले टिप मैं आप लोगों से शेयर कर दूँ कि बचत करनी पड़ती है ना, कि आप ये सोचेंगे यार नहीं हमसे नहीं मैनेज होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। कोशिश की जाए ना तो हर चीज़ हो जाती है। जब मैं अपने ससुराल में रहती थी ना तब भी मेरे से बचत कोई नहीं थी होती है, तब मैं ये सोचती थी कि 20,000 कैसे आएगा, लेकिन देखें ये 20,000 जो रेंट के लिए ना इसमें सुकून भी काफ़ी सारा है। इसमें आपको यह है कि ज़हनी सुकून आपका होना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो इसमें जी सबसे पहली बात है क्या है तो 20,000, लेकिन मुझे इसमें अपना सुकून चाहिए था और अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे मिल चुका है। तो दूसरी बात करते हैं कि बचत कैसे की जाए राशन से। राशन से आप माहाना 1-2 हज़ार रुपया बचा के सेविंग कर सकते हैं, या आप उसमें सब्ज़ी में बचा के, गोश्त में बचा के, इस तरह करके जिस तरह भी आप मैनेज कर सकें, बिल से बचत करके। तो आप देखेंगे, आप लोगों को मैं बताऊंगी कि रेंट वाले घर में कितना बिल आता है। या पहले हमारा बिल आता था ना 3,000 रुपया, एक AC चलता था तो 3,000 बिल आता, कभी 2,500, लेकिन सर्दियों में हमारा बिल जो था ना वो 500 से 600 700 आता था। लेकिन गर्मियों में ना बिल AC लगा के हमारा 3,000 आता था, क्योंकि मैं बहुत कम जो है ना बिजली इस्तेमाल करती थी। लेकिन अभी फ़िलहाल कोई पता नहीं है, जिस घर में हम लोग रह के आए ना वहाँ पे तो ये था कि हम आधा-आधा बिल देते थे। मीन के ऊपर वाले मालिक मकान और हम लोग जो थे ना वो आधा-आधा हाफ़-हाफ़ कर लेते थे। जैसे कि उनका 6,000 आया तो 3,000 हमने देना है, 3,000 उन्होंने देना है। तो इस तरह करके ना हम लोग करते थे। आप देखेंगे अब इस घर में आए तो इस घर में हमारा बिल कितना आता है वो भी मैं आप लोगों को साथ-साथ बताऊँगी। यहाँ पे जी सबसे पहले तो जो किचन का जो सामान इधर से उधर हुआ था वो मैंने सेट किया, किचन की सफाई की थी, और साथ जो किचन की ग्रोसरी थी वो सारी अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे ईद तक क्या, ईद के बाद तक भी पूरा महीना टेंशन नहीं है कि कोई चीज़ ख़त्म हुई हुई है लेकर आनी है या कुछ करना है। आप भी इसी तरह करके बचत करें, कोशिश करें कि जो आपने ग्रोसरी करनी है ना वो आप लोग जनरल स्टोर से कर लिया करें। जो किराना स्टोर होता है ना आम आपकी शॉप में उधर बिल्कुल आपके मोहल्ले में ही होगा, या हो सकता है मेन बाज़ार में हो, तो वहाँ से जाके आप अपना राशन ले आया करें। इससे ये होगा कि आपकी जो जमा पूंजी होती है या जो भी पैसे वगैरह होते हैं ना वो हाफ़ लग जाते हैं, क्योंकि 1,800 रुपये की आपको ऑयल की बोतल मिलेगी जब मार्ट में जाएंगे या किसी भी मॉल में चले जाएंगे, तो जो आपको बहुत महंगी 2,200-2,400 की ऑयल की बोतल मिलेगी। मेरे हस्बैंड बता रहे थे ना कि मैं बड़ी मार्ट में गया था तो वहाँ भी बोतल उन्होंने 2,200 रुपये की ऑयल की लगाई थी, हालांकि वही बोतल जो थी ना वो 1,800 रुपये की लगी हुई थी किराना स्टोर पे। सो इसका बताने का मतलब ये है कि इतना तो फ़ायदा हो ना, आप लोगों को पैसों की बचत तो करनी पड़ती है ना। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है ना जिस महीने आपके कुछ तकरीबन 6,000 नहीं बांध रहे, 5,000 बांध रहे, तो उस महीने आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ लेके रख लिया करें ताकि वो अगले महीने ना लेनी पड़े। इस दफ़ा हमारा जो था ना बिल सॉरी क्या कहते हैं सिलेंडर नहीं था, सो इसलिए मैंने ईद के कपड़े वगैरह ले लिए, चीज़ें वगैरह ले ली हैं। अब अगले महीने हमारा जो था ना वो बिल आएगा, तो हो सकता है फिर उसके बाद हमने क्या करना है वो बिल्कुल भी नहीं मालूम ना। अभी फ़हर की बुक्स वगैरह लेनी है, फ़हर के यूनिफॉर्म लेना है, न्यू क्लास स्टार्ट हो गई है, वो भी अभी मुझे समझ नहीं था आ रहा, लेकिन अल्लाह ताला बेहतर करने वाले हैं। ये था मैंने सोचा कि मैं किसी की बुक्स ले लूँगी, किसी बच्चे की ना जिसकी न्यू बुक्स पड़ी होंगी, लेकिन ये हुआ है कि इनका सिलेबस चेंज हो गया है, जिसकी वजह से सारी बुक्स जो है ना हमें नहीं लेनी पड़ेंगी।
चलें सब बेहतर होगा। और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि यहाँ पे ग्रोसरी सेट करने के बाद कुछ बर्तन पड़े हुए थे इफ्तारी के, वो मैंने धो लिए थे। और ये जो टेबल आप लोग देख रहे हैं मेरे हाल में, ये मुझे बताइएगा कैसा लग रहा है। तो ये टेबल भी माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा है। और वैसे मुझे तो अच्छा लग रहा था, आप लोगों को भी प्यारा ही लग रहा होगा। और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरे हस्बैंड लेकर आए थे अपने ईद के कुछ कपड़े, सॉरी गर्मियों के कुछ कपड़े, तो लेकिन ईद के नहीं। ये जी हम लोग छोटी ईद के साथ बड़ी ईद की भी तैयारी कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा मसला ना हो। आगे आप लोगों को बताती चलूँ कि जून जुलाई में ना फिर हालात थोड़े ज़्यादा टाइट हो जाते हैं गर्मी की वजह से, बिल भी आता है, फिर वैसे भी थोड़े बहुत मामला जो है ना वो टाइट हो जाते हैं गर्मियों में। तो यहाँ पे जी बड़ी ईद के कपड़े लेकर आए थे। छोटी ईद के जो 2 सूट मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे वो उन्होंने स्टिच करवा लिए थे। तो ये बड़ी ईद के कपड़े थे, वाइट एंड स्काई ब्लू कलर के ना। जो मैं लेकर आई थी ना वो स्टफ़ इतना बारीक सा था ना, मीन के मैं लेकर आई थी 2500 का एक सूट ना, लेकिन ये जो सूट इनको मिले ना 3750 रुपये का एक सूट है, 3750 का एक सूट है। तो यार ये है कि पूरी गर्मियाँ हमारी सुकून से गुजर जाती हैं अगर आपने अच्छे कपड़े लिए हों। एक ही दफ़ा लेने होते हैं, लेकिन अगर वो भी अगर अच्छे नहीं निकलते तो फिर क्या फ़ायदा इतने आप लोग 2500-3000 रुपये का। तो यहाँ पे जी ये खुद जाके लेकर आए थे किसी मार्केट से ना, मीन के आउट ऑफ सिटी गए हुए थे अपने फ्रेंड्स के साथ, तो उन्होंने लिए थे तो ये भी ले आए अपना। तो मुझे बता रहे थे तो फिर मैंने कहा चले मैं भी वीडियो में दिखाती हूँ आप लोगों को भी कि इनकी भी तैयारी होगी अल्हम्दुलिल्लाह से। लेकिन फ़हर के अभी तक ना तो कपड़े आए हैं ना जूते आए हैं, वही मेरे लिए थोड़ा सा मसला बना हुआ था। तो मैंने खैर अभी अपने हस्बैंड को यही बोला है कि इफ्तारी के बाद फ़खर को ले जाएं आप, इसको जाके ना इसके जूते लेकर आएँ या इसके कपड़े लेकर आएँ, ताकि मेरा जो ये दिमाग की टेंशन है ना ये थोड़ी सी दूर हो जाए। क्योंकि बच्चों के अभी कपड़े इतने ज़्यादा महंगे हैं ना कि मैंने कहा अब खुद जाएंगे ना तो आपको पता लगेगा। आप लोगों को बताती चलूँगी, लास्ट टाइम आप लोगों को मैंने शॉपिंग शेयर की थी ना, तो वहाँ पर मुझे एक 2 पीस पसंद आ गया था अपने लिए। तो ये घर पहनने के लिए गर्मियों के लिए ना ठीक है। तो मैं ये ना है निशात की कलेक्शन है, ये जो बच्चों वाली होती है ना वो। तो लेकिन ये मुझे अपने लिए पसंद आ गया था तो फिर मैंने अपने लिए ले लिया था। तो ये ना इतना प्यारा लग रहा था ना, तो मेरी एक सब्सक्राइबर है, तो मेरे किसी के पास भी टाइम नहीं था कपड़े स्टिच करने का, तो मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था कि आप ही मैं आपके कपड़े सिलाई कर दूँगी ना तो मुझे भेज दें। इंशाल्लाह मैं कल मैं जाऊँगी उनके पास और उनको जाकर ड्रेस दे आऊँगी। तो चलें जी, फिर अभी मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी सी वीडियो के साथ। आज की वीडियो इतनी थी, तो बस जी अभी यहाँ पे इन चीज़ों को रखती हूँ मैं। यहाँ पे तकरीबन कोई टाइम होगा 10 बजे का, और मैं भी आटा गूँधने लगी थी। बर्तन देखे दोबारा से हो गए हैं, खाना बाहर ने खाया और बर्तन ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो सालन भी बड़ा हुआ है, बस जी आटा गूँधते हैं। अभी हेल्पर आएंगी, वो सुबह आके ना जो है ना सफाई वगैरह करेंगी। और मैं अभी सीढ़ियों की आपको बताती हूँ लुक, के सीढ़ियाँ झाड़ू मोप लगाई थी तो कुछ इस तरीके से लग रही हैं। ये देखें हमारे 2 पाना लगे हुए कितने प्यारे लग रहे हैं ना। तो यहाँ पे लोहे की कुरानी लगी हुई है। आप लोगों के साथ होम टूर शेयर करना है, लेकिन थोड़ा सा टाइम दें मुझे। फिलहाल आप लोगों को मैं अपनी सीढ़ियाँ दिखा देती हूँ। सफाई की है ना तो साफ़ लग रही है। तो अभी मैं इसकी लाइट साफ़ करती हूँ और यहाँ पे बैठ के मैं वीडियो एडिट कर रही थी, वॉइस ओवर कर रही थी। ये मेरी चारपाई है तो यहाँ पे बैठी भी थी मैं। तो चलें जी, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अच्छे से वीडियो के साथ। ओके जी, खुदा हाफिज़।